नमस्ते। आपका स्वागत है ब्रेन अप इंडिया में, जहां हम हर जटिल विषय को बेहद आसान, रोचक और तथ्य आधारित तरीके से समझाते हैं। क्या आपको पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिसंबर 1, 2022 को डिजिटल रुपया यानी इंडिया कॉइन के पायलट प्रोजेक्ट का ऐलान किया था और इसे 2025 की तीसरी तिमाही तक आम जनता के लिए लाने की तैयारी चल रही है। आज हम जानेंगे कि इंडिया कॉइन सच में हमारे लिए क्या है, बिल्कुल शुरुआती स्तर पर इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे, सबसे ज्यादा किसे फायदा होगा, किन चुनौतियों से गुजरना पड़ सकता है और इन चुनौतियों का क्या समाधान है। सबसे पहले सोचिए, आपके फोन में व्हाट्सएप पर जो मैसेज और फोटो भेजते हैं वो डिजिटल होते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स में बंट जाते हैं जिन्हें कंप्यूटर बाइट्स कहता है। ठीक वैसे ही इंडिया कॉइन भी सिर्फ बाइट्स का पैकेट है, नोट या सिक्का नहीं, जिसे आप मोबाइल वॉलेट में रखकर पैसे भेजने आने के काम में लेंगे। एक आम यूजर के लिए इसका मतलब बिल्कुल सीधा है। सबसे पहले आपको अपने बैंक या किसी डिजिटल पेमेंट ऐप में इंडिया कॉइन वॉलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद ऐप आपके मोबाइल नंबर या आधार से वेरीफाई करके आपके लिए एक डिजिटल वॉलेट सेटअप करेगा। जब वॉलेट बन जाए तो आप अपने बैंक अकाउंट से इंडिया कॉइन वॉलेट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, उतना ही आसान जैसे यूपीआई पेमेंट करते हैं। मान लें आप सब्जी वाले अंकल को 10 रुपए इंडिया कॉइन भेजना चाहते हैं। बस क्यूआर कोड स्कैन करें या उनका वॉलेट आईडी डालें, अमाउंट भरें, सेंड बटन दबाएं और लेन देन पूरा। आपको एक एसएमएस या ऐप नोटिफिकेशन मिलेगा कि ट्रांजैक्शन सफल रहा। अगर इंटरनेट नहीं हो तो एनएफसी या ऑफलाइन क्यूआर की तकनीक से भी पेमेंट हो जाएगी, जिससे दूर दराज के गांवों में भी सुविधा रहेगी। अब सवाल उठता है कि इस पूरे इंडिया कॉइन से सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा। बिचौलियों का चक्कर कटेगा, क्योंकि किसान अपनी सब्सिडी सीधे अकाउंट में पा सकेंगे और दुकानदार बिना कैश हैंडलिंग की झंझट के तुरंत पेमेंट लेने लगेंगे। युवा टेक सेवी यूजर्स को पर्सनल फाइनेंस एप्स में नए फीचर्स मिलेंगे, जिससे बजट बनाना, निवेश करना और बिल भरना एक ही जगह हो जाएगा। लेकिन समस्या तो हर नई चीज में होती है। इंडिया कॉइन के मामले में सबसे बड़ा खतरा प्राइवेसी का रहेगा। क्या सरकार आपका हर ट्रांजैक्शन देख सकती है? आरबीआई ने अपने ओएन लेडजर एक्ट के तहत कड़े डेटा प्रोटेक्शन नियम बनाए हैं, लेकिन यूरोपीय डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क पर अभी काम चल रहा है, इसलिए हमें सतर्क रहना होगा। तकनीकी आधारभूत संरचना की कमी भी बड़ी चुनौती है। देश के दूर दराज इलाकों में इंटरनेट और स्मार्टफोन की पहुंच अभी भी असमान है, लेकिन आरबीआई की ऑनलाइन पेमेंट तकनीक एनएफसी और क्यूआर आधारित ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से इसे कवर करने की तैयारी कर रही है। क्या इंडिया कॉइन अपनाना हमारे लिए जरूरी होगा? चूंकि यह आरबीआई द्वारा जारी केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी है, इसे कानूनी टेंडर का दर्जा मिलेगा, इसलिए व्यापारियों को इसे मानना पड़ सकता है। अगर कोई मना करता है तो नियमों के तहत उस पर जुर्माना या लाइसेंस रिवोक का जोखिम हो सकता है। और हां, सरकार का नियंत्रण बढ़ेगा, क्योंकि डिजिटल करेंसी में हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा, जिससे टैक्स चोरी कम होगी, लेकिन निजी बैंक खातों की आजादी पर सवाल उठ सकते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि बड़े अमाउंट के लिए पहले ट्रांजैक्शन प्लान करें, अपने वॉलेट के पासवर्ड सुरक्षित रखें और अगर कभी फंड ब्लॉक होते हैं तो आरबीआई की शिकायत पोर्टल और कस्टमर गारंटी फंड का सहारा लें। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इंडिया कॉइन की दुनिया में कदम रखने को, या फिर तकनीकी और प्राइवेसी चुनौतियों के बीच थोड़ा सोच रहे हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ब्रेन अप इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।